हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न एनालॉजी से है, ये अल्फाबेट एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखें ए से सी कैसे बन रहा है, जेड से एक्स कैसे बन रहा है, बी से डी कैसे बन रहा है और वाई से डब्ल्यू कैसे बन रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ए से सी कैसे बन रहा है। ए से सी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से सी बनाने के लिए +2 कर रहा है, मतलब ए का अगला दूसरा लेटर लिख रहा है। ए का अगला दूसरा लेटर होता है सी, तो सी लिखा है, ए में +2 कर रहा है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे जेड से एक्स कैसे बना रहा है। तो जेड से एक्स बनाने के लिए क्या कर रहा है, जेड से एक्स बनाने के लिए -2 कर रहा है। जेड में हम -2 करेंगे तो एक्स होगा, मतलब जेड का पिछला 2 लेटर लिख रहा है। तो जेड का पिछला 2 लेटर एक्स होता है, तो एक्स लिखा है। और बी से डी बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से डी बनाने के लिए +2 कर रहा है। अगर हम बी का अगला दूसरा लेटर लिखें तो डी होता है, बी का अगला दूसरा लेटर डी होता है, तो डी लिखा है। और वाई के साथ क्या कर रहा है, वाई से डब्लू बनाया है। तो वाई से डब्लू बनाने के लिए क्या किया है, वाई से डब्लू बनाने के लिए इसमें भी -2 किया है, मतलब वाई का पिछला लेटर लिख रहा है। मतलब आप समझें, ए से सी बनाने के लिए +2 किया, जेड से एक्स बनाने के लिए -2 किया, बी से डी बनाने के लिए +2 किया और फिर वाई से डब्ल्यू बनाने के लिए -2 किया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ई का +2 करेंगे, भी का -2 करेंगे, एफ का फिर +2 करेंगे और यू का क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो चलिए बताइए, अगर हम ई का +2 करें तो कौन सा लेटर आएगा। अगर हम ई का +2 करें मतलब ई का अगला दूसरा लेटर कौन सा आएगा, ई का अगला दूसरा लेटर जी होता है, तो जी हम लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम फिर -2 करेंगे। तो बताइए भी का -2 क्या होता है, भी का पिछला दूसरा लेटर कौन सा होगा, भी का पिछला दूसरा लेटर टी होता है, तो टी हम लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम +2 करेंगे। तो अगर हम एफ का +2 करें तो एफ का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एफ का अगला दूसरा लेटर एच होता है, तो एच लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर -2 करेंगे। तो बताइए यू का -2, यू का पिछला दूसरा लेटर, यू का पिछला दूसरा लेटर एस होता है, तो एस लिख देंगे। तो मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आ जाएगा, जी टी एच एस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में जी टी एच एस है, तो ऑप्शन ए में जी टी एच एस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी टी एच एस। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जी टी एच एस होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 24 को 60 लिखा जा सकता है उसी प्रकार 120 को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। आप सबसे पहले देखिए 24 से 60 आखिर कैसे बनाया। आखिर 24 में ऐसा क्या किया कि 60 बन गया। 24 से बड़ा है 60, तो 24 में या तो कुछ ऐड किया होगा या तो गुना किया होगा, तभी तो 24 से बड़ा होगा। तो चलिए हम ऐड करके देखते हैं। 24 में हम क्या जोड़ें कि 60 हो जाए। 24 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है, क्योंकि 24 और 36 60 होता है, तो 60 लिख देंगे। तो उसी प्रकार हम 120 में क्या करेंगे, 120 में हम 36 जोड़ के देखते हैं। अगर हम 120 में 36 जोड़ते हैं तो 156 होना चाहिए, लेकिन 156 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब ये 24 से 60 बनाने के लिए ऐड नहीं किया है, 24 से 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 का टेबल में तो 60 नहीं आता है, तो जरूर गुना करके भाग दिया होगा। अगर हम 24 का गुना 5 से करते हैं तो कितना होगा, 24 पचे कितना होता है, 24 पचे 120 होता है। अगर हम 120 को 2 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 120 को 2 से भाग देते हैं तो 60 हो जाएगा, और 60 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 5 से पहले गुना करेंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए बताइए, अगर हम 120 को 5 से गुना करें तो कितना होगा, 120 गुने 5 करते हैं तो कितना होगा, 120 गुने 5 होता है 600। और हम इस 600 को क्या करेंगे, इस 600 को 2 से भाग दे देंगे। तो अगर हम इस 600 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम इस 600 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 300 है, तो ऑप्शन सी में 300 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 300। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 300 होगा।
क्योंकि ये 24 से 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से भाग दे दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 300। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 300 होगा। उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा लेटर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 3 लेटर को लें, XYZ, CBA, UVW, उसके बाद FE। यहाँ पे जो होगा आपको बताना है। XYZ लिखा है, X का 2 लेटर आगे लिखा है, फिर CBA लिखा है। CBA लिखने के लिए 2 लेटर पीछे किया है, फिर UVW लिखा है। UVW लिखने के लिए 2 लेटर आगे लिखा है। तो उसी प्रकार फिर क्या लिखेंगे हम, FED लिखेंगे। यानी कि F का फिर पिछला लेटर लिखेंगे, फिर E का पिछला लेटर लिखेंगे। तो F का पिछला लेटर E होता है और E का पिछला लेटर क्या हो जाएगा, E का पिछला लेटर D हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे D हो जाएगा। तो ऑप्शन A नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका डाइस से, आपको बताना है एक्स का ऑपोजिट कौन सा सिंबल आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्लॉकवाइज मेथड का यूज करूंगा। क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज में ये होता है कि दोनों फिगर में जो सिंबल कॉमन दिख रहे हैं उसे लेकर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो बताइए ये दोनों फिगर में कौन सा आपका सिंबल कॉमन दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल कॉमन दिख रहा है, तो हम ट्रायंगल से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल से क्लॉकवाइज घूमें तो किधर घूमेंगे, क्लॉकवाइज इधर घूमेंगे, फिर इधर घूमेंगे। तो बताइए इस बॉक्स में हम किधर घूमेंगे, इस बॉक्स में इधर घूमेंगे, उसके बाद इधर घूमेंगे। तो पहले ट्रायंगल में हमें क्लॉकवाइज घूमने पे क्या मिला, ट्रायंगल में पहले क्लॉकवाइज घूमने पे हमें मल्टीप्लाई मिला, फिर डिवाइड मिला। और दूसरे बॉक्स में क्या मिला, दूसरे बॉक्स में हमें सर्कल मिला, उसके बाद इज इक्वल टू मिला। तो एक्स का ऑपोजिट कौन सा आ गया, एक्स का ऑपोजिट ये सर्कल आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में सर्कल है, तो ऑप्शन डी में सर्कल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो बताइए हम बीच में 78 लाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करें और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं तो क्या 78 आता है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम 11 गुना 12 करें तो कितना होता है, 11 गुना 12 होता है 132। और 9 गुना 6 कितना होता है, 9 छक होता है 54। अगर हम इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 78 हो जाएगा। और बीच में 78 मेरा लिखा हुआ है, मतलब आप समझिए ऊपर वाले दोनों को जोड़ के फिर नीचे वाले दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम रूल लगाएंगे। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेम रूल लगाते हैं। जो रूल पहले बॉक्स में लगाएंगे वही रूल दूसरे बॉक्स में भी लगाएंगे। तो चलिए बताइए अगर हम 14 का गुना 10 से करते हैं तो कितना होगा। 14 का गुना हम 10 से करते हैं तो 140 होगा। और 8 का गुना हम 7 से करते हैं तो कितना होगा, 8 का गुना हम 7 से करते हैं तो 56 होगा। अगर हम इसको माइनस कर दें तो कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे तो 84 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 84 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 84 है, तो ऑप्शन ए में 84 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 84। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन में दिया है 36, 34, 30, 28, 24। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखिए 36 से 34 कैसे बन रहा है। 36 से 34 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 36 से 34 बनाने के लिए -2 कर रहा है। यानी कि 36 में अगर हम 2 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। मतलब 36 में हम 2 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। उसी प्रकार 34 से 30 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 34 से 30 बनाने के लिए -4 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं पहले 2 माइनस कर रहा है, उसके बाद 4 माइनस कर रहा है, तो उसके बाद 6 माइनस करना चाहिए। अगर हम 30 में 6 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम 30 में 6 माइनस करते हैं, अगर हम 30 में 6 माइनस करते हैं तो 24 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 24 नहीं दिया है, 28 दिया है। तो आप देखें 30 से 28 बनाने के लिए क्या किया है, 30 से 28 बनाने के लिए 30 में -2 किया है। अगर 30 में है, अगर 30 में हम -2 करते हैं तो 28 हो जाएगा। और 28 यहाँ लिखा हुआ है। अब आप देखें 28 से 24 बनाने के लिए क्या किया है, 28 से 24 बनाने के लिए क्या किया है, 28 से 24 बनाने के लिए फिर से इसमें -4 किया है। मतलब आप देख रहे हैं पहले 2 किया माइनस, उसके बाद 4 किया माइनस, उसके बाद फिर 2 किया माइनस, उसके बाद 4 किया माइनस। यानी कि 2 4 का मेरा सीरीज में चल रहा है।
36 में पहले 2 माइनस किया, उसके बाद 34 में 4 माइनस किया, फिर 30 में 2 माइनस किया, फिर 28 में 24 माइनस किया। यानी कि पहले 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया। तो फिर हम 24 में क्या करेंगे? फिर हम 24 में -2 करेंगे। अगर हम 24 में -2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर हम 24 में -2 करते हैं तो 22 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 22 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 है? तो ऑप्शन सी में 22 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है क्या होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा आपको बताना है क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखें नंबर में 10 का संबंध 1000 से कैसे है। तो 10 से 1000 बनाने के लिए क्या किया है? 10 से 1000 बनाने के लिए 10 का क्यू किया है। 10 का क्यू कितना होता है? 10 का क्यू 1000 होता है, तो 1000 लिख दिया है। अब हम देखेंगे m से n कैसे बनाया है। m से n बनाने के लिए क्या किया है? m से n बनाने के लिए m का उल्टा किया है। m का उल्टा क्या होता है? m का उल्टा n होता है, तो n लिख दिया है। 7 से 49 बनाने के लिए क्या किया है? 7 से 49 बनाने के लिए 7 का स्क्वायर किया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे? पहले q करेंगे 21 का, उसके बाद p का ऑपोजिट लिखेंगे, उसके बाद 20 का स्क्वायर लिखेंगे। तो चलिए बताइए 21 का q कितना होता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं 21 का क्यू कितना होता है? 21 का क्यू होता है 9261। और p का ऑपोजिट क्या होता है? और p का ऑपोजिट होता है k। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। तो देखिए 9261 के 400 कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए में 9261 के 400 लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्यू स्क्वायर नहीं है तो मैं 1 से लेकर 30 तक का क्यू पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, जाके देख लीजिएगा। और सभी लेटर का अगर आपको अपोजिट मालूम नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद भी कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। आप सबसे पहले देखिए 44 से 40 कैसे बन रहा है। 44 से 40 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 44 से 40 बनाने के लिए -4 कर रहा है। उसी प्रकार देखें आप 40 से 34 कैसे बना रहा है। 40 से 34 बनाने के लिए क्या कर रहा है? 40 से 34 बनाने के लिए -6 कर रहा है। अगर हम 40 में -6 करते हैं तो 34 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 4 से माइनस किया, उसके बाद 6 से माइनस किया, 4 में 2 बढ़ा के माइनस किया। तो उसी प्रकार हम 6 में क्या करेंगे? 6 में 2 बढ़ा के माइनस करेंगे। 6 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 हम किस में माइनस करेंगे? 8 हम माइनस करेंगे 34 में। अगर हम 8 में 34 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 8 में अगर हम 34 माइनस करते हैं तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सही है? सही जांच करने के लिए हमें अगला लेटर भी देखना होगा। तो हम क्या कर रहे थे? पहले 4 से माइनस किए, फिर 6 से माइनस किए, फिर 8 से माइनस किए, दो दो बढ़ा के माइनस करते गए। उसी प्रकार हम 8 में फिर 2 बढ़ा के किस से माइनस करेंगे? 8 में 2 बढ़ा के हम 26 में माइनस करेंगे। अगर हम 8 में 2 बढ़ाते हैं तो 10 हो जाता है। तो अगर हम 26 में 10 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 26 में अगर 10 माइनस करते हैं तो 16 हो जाएगा। और 16 यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम 10 में 2 बढ़ा के 12, अगर हम 10 में 2 बढ़ा के 12 16 से घटाएं, 16 में घटाएं अगर 12 तो कितना होगा? 4। तो यहाँ पे 16 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये सीरीज मेरा सही है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 26 है? तो ऑप्शन बी में 26 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है, ये अल्फाबेट एनालॉजी से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको क्या बताया था? आप सबसे पहले देखिए बी से एच कैसे बन रहा है, सी से आई कैसे बन रहा है, एफ से एल कैसे बन रहा है, और ई से के कैसे बन रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एफ से एच कैसे बन रहा है और सी से आई कैसे बन रहा है। तो बी से एच कैसे बन रहा है? बी से एच बनाने के लिए +6 कर रहा है, मतलब बी का अगला छठवां लेटर लिख रहा है। बी का अगला छठवां लेटर एच होता है तो एच लिखा है। उसी प्रकार सी से आई बनाने के लिए क्या कर रहा है? सी से आई बनाने के लिए इसमें भी +6 कर रहा है।
मतलब सी का अगला छठवां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार एफ से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, एफ से एल बनाने के लिए इसमें भी +6 कर रहा है, एफ का अगला छठवां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार ई से के बनाने के लिए इसमें भी +6 कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, ये सभी का +6 करेंगे, क्योंकि ये सभी लेटर का +6 किया है, तो हम भी ये सभी का +6 करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं एन का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, अगर मैं एन में +6 करूं तो क्या होगा। एन का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, एन का अगला छठवां लेटर टी होता है, तो टी लिख देंगे। और ओ का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, ओ का अगला छठवां लेटर यू होता है, तो यू लिख देंगे। और आर का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, अगर मैं आर में +6 करूं तो बताइए क्या होगा। आर का अगला छठवां लेटर कौन सा होता है, आर का अगला छठवां लेटर एक्स होता है, तो एक्स लिख देंगे। और क्यू का अगला छठवां लेटर, क्यू का अगला छठवां लेटर डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे TUXW हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में TUXW है, तो ऑप्शन सी में TUXW है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, TUXW। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। जिस प्रकार अज्ञान का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार रोग का संबंध किससे होगा आपको बताना है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। अज्ञान को नष्ट करने का काम करता है शिक्षा, तो रोग को नष्ट करने का काम कौन करता है, रोग को नष्ट करने का काम औषधि करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।